अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। दावा किया गया कि अब दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ट्रंप के इन दावों को लेकर दोनों ही देशों के बीच यानी कि ईरान और इजराइल के बीच ही कंफ्यूजन बना रहा। और यही वजह है कि ट्रंप के ऐलान के बावजूद ईरान ने मंगलवार सुबह इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। इन हमलों की मदद से ईरान ने इजराइल में भयंकर तबाही मचाई। खबर यह है कि ईरानी हमलों में 8 इजरायलियों की मौत हो गई और कई इजरायली लोग घायल हो गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीजफायर लागू होने से ठीक पहले ईरान की तरफ से मिसाइल हमलों की 6 लहरों को इजराइल ने झेला है। इजराइल की मैगन डेविड एडोम राष्ट्र आपातकालीन सेवा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हालिया हमले से बज उठे सायरन के बाद कई लोग मारे गए और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिसाइल भी शेरबा शहर में इमारत पर गिरी। मेडिकल टीम ने बताया कि हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसी तरह से कई और इलाकों में भी बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी हैं। वहीं इजराइल के बीशेरबा शहर पर मंगलवार सुबह ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल गिरी, जिसके बाद एक तेज धमाका हुआ और इस धमाके की आवाज से पूरा शहर ही हिल गया। बैलिस्टिक मिसाइल के हमले के बाद आसमान में धुआं फैल गया था, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। जबकि इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल के साथ सीजफायर की खबरों को खारिज किया था। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ अभी कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है। अगर इजराइल हमले रोक देता है तो ईरान भी हमले नहीं करेगा। मंगलवार को ईरान की तरफ से इजराइल पर दागे गए मिसाइलों से इजराइल में आपको बता दें भयंकर तबाही हुई है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर हमला किया, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सीजफायर लागू होने से पहले ही ईरान किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में लगा हुआ था। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव है। कतर और अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के हमले के तुरंत बाद लगभग 10 देशों ने अपना एयरबेस बंद कर दिया था। इसमें कतर, कुवैत, यूएई, इराक और मिस्र शामिल हैं। हालांकि बाद में इन्हें खोल दिया गया। वहीं गल्फ देशों के संगठन जीसीसी ईरान के हमले की निंदा करता है और इसे कतर की संप्रभुता का उल्लंघन भी उसने बताया। कतर ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि ईरान की तरफ से 19 मिसाइलें दागी गईं। इनमें से ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन एक मिसाइल के अमेरिकी एयरबेस पर गिरने की खबर सामने आई। वहीं ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी दी थी और साफ कहा था कि अगर फिर से हमले किए गए तो अमेरिकी ठिकानों पर और भी हमले होंगे, साथ ही अस्तित्व खत्म कर देंगे। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस उनके निशाने पर हैं। इधर व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा कि सुलेमानी की मौत के बाद भी ईरान ने हमला किया था। हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अमेरिकी हमले के जवाब में बेहद कमजोर हमला किया। 14 मिसाइलें दागी गई, 13 को गिरा दिया गया था। फिलहाल अब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो चुका है। अब देखना होगा कि ये कब तक चलता है। ईरान और इजराइल के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तभी से दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों ही देशों में भयंकर तबाही मची है। दोनों ही देशों में युद्ध के चलते कई लोगों की जान तक चली गई। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि दोनों ही देश युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं, जबकि ईरान ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर इनकार कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया। वहीं अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने बड़ा बयान दिया है। खामेनेई ने कहा, जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं वे जानते हैं कि ईरानी राष्ट्र सरेंडर करने वाला देश नहीं है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने ये बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कही। इसके बाद ये साफ हो गया है कि ईरान अभी सीज फायर करने के मूड में नहीं है, वो इजराइल पर हमले जारी रखेगा। इसके साथ साथ खामेनेई ने ट्वीट पर एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें भयंकर आग बरस रही है और इस आग के बीच
अमेरिकी झंडे को जलता हुआ दिखाया गया है। देखिए किस तरीके से खामेनेई ने तस्वीर में ये बताया है और ये जताने की कोशिश की है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। आपको बता दें, सोमवार और मंगलवार की रात भी ईरान की तरफ से अमेरिकी जो एयरबेस हैं उनको निशाना बनाया गया है और उन पे मिसाइलें दागी गई हैं और दावा किया जा रहा है कि भयंकर तबाही इसमें अमेरिकी एयरबेस हैं उनको हुई है। जबकि इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि मिडिल ईस्ट में 12 घंटे के लिए सीजफायर लागू हो गया है। इसके बाद युद्ध समाप्ति मानी जाएगी। ट्रंप ने यह दावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया कि सीजफायर पर ईरान और इजराइल राजी हो गए हैं। ट्रंप की पोस्ट के मुताबिक 6 घंटे के अंदर इजराइल और ईरान दोनों अपने मिशन को पूरा कर लेंगे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके बाद 12 घंटे के लिए सीजफायर होगा। ट्रंप के मुताबिक पहले ईरान सीजफायर करेगा, 12 घंटे बाद इजराइल सीजफायर करेगा और 24 घंटे के बाद 12 दिन के युद्ध की समाप्ति मानी जाएगी। ट्रंप ने सीजफायर के लिए इजराइल और ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया को बधाई भी दी। अपनी पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा कि यह युद्ध कई सालों तक चल सकता था जिसमें मिडिल ईस्ट को बड़ा नुकसान होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप सीजफायर का दावा कर रहे हैं जबकि खामेनेई ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास आरागची ने भी इस पूरे मामले पर ईरान का रुख साफ कर दिया था। उन्होंने कहा, जैसा कि ईरान ने बार बार स्पष्ट किया है कि इजराइल ने ईरान पर युद्ध शुरू किया, ना कि इसके विपरीत। अभी तक किसी भी युद्ध विराम या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं हुआ है। हालांकि बशर्ते कि इजरायली शासन ईरानी लोगों के खिलाफ अपने अवैध आक्रमण को तेहरान समय के अनुसार सुबह 4 बजे से पहले बंद कर दे। हमारा उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। हमारे सैन्य अभियानों की समाप्ति पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। ट्रंप ने सीजफायर का दावा किया है, बल्कि उन्होंने कहा कि सीजफायर हो गया है, जबकि ईरान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। बाकायदा खामेनेई ने तो इसे लेकर बोला है कि अब ईरान पीछे और सरेंडर करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इजराइल और ईरान के बीच जबरदस्त जंग जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ भयंकर दोनों ही देशों में नुकसान हुआ है, बल्कि कई लोगों की जान तक चली गई। दोनों देशों की जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक दोनों ही देश युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से की गई इस घोषणा को लेकर संघर्ष में जुटे दोनों देशों की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया।